हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज संडे है और इस समय मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे आज चुनाव हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हम कुछ। अगर आप लोग भी दिल्ली में हैं तो अगर आप लोग ने चुनाव का काम निपटा लिया है तो आइए शुरू करते हैं एक अच्छी सी शुरुआत। जैसे कि जो आज मेरा टॉपिक है, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा ये मद्रास हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो काफ़ी फेमस है। और ये जो वीडियो होगा जो आम आदमी के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसे कि मैंने चैनल इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मेरी जितनी भी सारी वीडियो होती है वो आम आदमी के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो शुरू करते हैं। मामला मद्रास हाई कोर्ट का है। उसमें होता क्या है, एक केस का नाम है यू अकबर अली बनाम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इसमें होता क्या, एक व्यक्ति होता है जो पिछड़े वर्ग में होता है। मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम अपनी डिटेल पे मेन पॉइंट पे आएंगे। जो पिछड़े वर्ग में होता है, ठीक है, अनुसूचित जात में होता है। अब होता क्या है कि वो आदमी कुछ समय बाद क्या करता है, अपना जो धर्म होता है वो परिवर्तित करके इस्लाम धर्म में चला जाता है। वो इस्लाम धर्म को अपना लेता है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद में वो जो व्यक्ति होता है 2019 में संयुक्त लोक सेवा आयोग जो संयुक्त सिविल लोक सेवा आयोग जो होती है, मतलब क्या कहते हैं, वहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। प्री निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है, बट वो देखता है उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। और फिर वो आरटीआर फाइल करता है। आरटीआर फाइल करता है और आरटीआर तो आप जानते हैं, जो आरटीआर होता है वो क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि क्या नाम है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, जो डिफेंस एजेंसी हैं, चाहे आर्मी, सेना, नेवी, रॉ, आईवी, ये जितनी भी एजेंसियां, इनको छोड़ के बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट से आप आरटीआर फाइल करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चूंकि फिर उसको बाद में पता चलता है कि आप पहले क्या कहते हैं, पिछड़ी जात में थे और बाद में आपने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो आप किसी विशेष समूह का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जो विशेष समुदाय का जो आरक्षण होता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को अन्य कैटेगरी में रखा जाता है। जब इनका विभाजन होता है तो उनको अन्य कैटेगरी में रखा जाता है। जनरल, पिछड़ी, ओबीसी, ठीक है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात। आपने नहीं देखा होगा, जो लिस्ट होती है लास्ट में सबसे एक होती है वो अन्य की होती है। तो जो एक धर्म को परिवर्तित करके छोड़ के दूसरे धर्म में एंट्री करते हैं उनको अन्य की श्रेणी में रखा जाता है। ना वो पहले वाले धर्म में से फायदा उठा सकते हैं, जो क्या कहते हैं, पहले वाले कोई धर्म समुदाय का फायदा उठा सकते हैं, ना दूसरे वाले में जिसमें एंटर हुए उनको अन्य में डाला जाता है। तो अगर जो लोग हैं और सरकारी या गवर्नमेंट जॉब है या कहीं भी आरक्षण की बात है, और अगर वो सोचते हैं आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, तो धर्म परिवर्तन करने से पहले एक बार आप इस पॉइंट पर जरूर ध्यान देना। मैं काफ़ी तैयारी करके लाया हूँ आप लोगों के समक्ष। थोड़ी वीडियो हो सकती बड़ी हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ अगर विस्तार से समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी पक्का हो जाएगी। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो ना आप तो पहले वाले धर्म का फायदा उठा सकते हैं और ना ही दूसरे धर्म का फायदा उठा सकते हैं जिसमें आपने एंट्री किया है, और ना ही उसका उठा सकते हैं जिसको आपने छोड़ा है। आपको अन्य धर्म क्या कहते हैं, जो समुदाय होगा ना, उसमें डाला जाएगा। तो जैसे क्या होता है, जो वो व्यक्ति होता है तो उसके साथ में जैसे मद्रास हाई कोर्ट, मतलब एक इसमें कई सारे जो लैंडमार्क जजमेंट है जिस पर विश्वास करते हुए ये फैसला सुनाया गया। और जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया था कि जो आदमी, कोई भी एक व्यक्ति जो एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में एंट्री करता है या अपनाता है दूसरे धर्म को, उसको अन्य क्या कहते हैं, समुदाय की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो मद्रास हाई कोर्ट ने देखा तो उन्होंने सीधा साफ कहा कि उन्होंने कहा जो संघ लोक सेवा आयोग की जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो काफ़ी अच्छा है।
बिल्कुल सही लिया और उन्होंने उनके डिसीजन में हस्तक्षेप नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कब कब क्या क्या घटनाएं घटी। जैसे जो मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है, GR स्वामीनाथन, ठीक है, उनकी खंडपीठ की सुनवाई कर रही थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहते हैं धर्म परिवर्तन 2008 में किया। जो याचिका करता था उन्हें ठीक है 2008 में धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है। और 2015 में उस एरिया मतलब क्या कहते हैं तहसील के डिप्टी तहसीलदार ने 2015 में एक सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया। एक सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति पहले धर्म में मतलब किसी एक धर्म को या जाति को छोड़कर दूसरे धर्म या जाति में प्रवेश करता है तो उसको अन्य के उसमें क्या कहते हैं सामुदायिक या समूह की मतलब क्या धर्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। और 2019 में जो याचिका करता था उसने क्या कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दिया और इसमें RTR फाइल किया। और चूंकि इन सब मतलब इन्होंने अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए जो इन लोगों मतलब संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में देखें, ठीक है, या क्या कहते हैं जो माननीय मद्रास हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उनको अगर क्या कहते हैं साइड में रखते हैं तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 है वो अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। मतलब आप जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में से एक अंतरात्मा की स्वतंत्रता आता है। जैसे आपको शिक्षा की स्वतंत्रता है, बिजनेस या अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, वैसे आपके एक पर्टिकुलर अंतरात्मा की भी स्वतंत्रता आपको मिलती है कि जो आपकी अंतरात्मा कहे जिस धर्म को अपनाना चाहे उस धर्म को वो अपना सकती है, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्योंकि इसमें जो अनुच्छेद 25 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है उसका भी पालन करना था। तो जैसे कि ये निर्णय लिया गया सारे ठीक है सही लिए गए। 2010, 12, 17 और 19 जो मेन बिंदु हैं, ठीक है, इसमें भी क्या कहते हैं जो तमिलनाडु सरकार द्वारा है ऐसे कई सारे प्रमाण पत्र जारी किए। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो अभी मैंने काफ़ी इसमें जो नोट बनाया उसके बाद जो मैंने तैयारी किया, अब हम जजमेंट पे आते हैं। जैसे जी माइकल बनाम ए वेंकटेश्वर, ये मद्रास हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो क्या कहते हैं लोक सेवा आयोग का जो क्या कहते हैं डिसीजन था जिसको सही से ठहराया गया। केपी मनु बनाम स्क्रूटनी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसने भी हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग के फैसले को बरकरार रखा और सही बताया। इसके अलावा है एस यास्मीन बनाम सचिव TNPSC मद्रास का है, तो इसमें भी इनको सही बताया गया। तो कहने का मतलब ये है जब भी कोई अगर ऐसा आप लोगों के समक्ष ऐसा कंडीशन आता है जब आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, तो देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है वो आपको आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है, वो आपको धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है, एजुकेशन की स्वतंत्रता देता है, शिक्षा का बहुत सारी स्वतंत्रता, आपको पर्सनल प्राइवेसी होती है उसकी स्वतंत्रता देता है, बहुत सारी चीजें देता है। तो कहने का मतलब इसके साथ में ही आपको अंतर आत्मा की स्वतंत्रता देता है कि आपकी जो अंतर आत्मा है आपको फ्रीडम देता है। आपकी जो अंतर आत्मा है, ठीक है, वो चाहे उसको भी स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलती है। तो अगर हम इन सबको देखने के बाद में हाई कोर्ट के अभी मैंने हाई कोर्ट के कई सारे मद्रास हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट बताए और बहुत से ऐसे जजमेंट ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अभी लंबित हैं, जो होल्ड हैं, जिस पर डिसीजन अभी नहीं आया है। तो इन सब से ये पता चलता है कि अगर एक आदमी किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करता है, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करता है, तो वो पहले वाले धर्म का ना तो पहले वाले धर्म का या जाति का फायदा उठा सकता है खास तौर पर आरक्षण के तौर पे और बहुत सारी चीजों के तौर पे, और ना ही बाद वाले जिसमें वो एंट्री करता है या जिसको अपनाता है उसमें भी फायदा उठा सकता है। उसको अन्य
समुदाय की श्रेणी में रखा जाएगा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जब भी कभी आप धर्म परिवर्तन करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपको वर्जित किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अभी अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि मैं कॉमन मैन से रिलेटेड जो क्या कहते हैं आम आदमी है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप तक ये अवेयरनेस पहुँचता रहेगा, आपको वीडियो पहुँचती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।